अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की सबसे बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। बेरूत में हिजबुल्लाह चीफ शेख नईम कासिम को मारने का इजराइल ने दावा किया है। वहीं ट्रंप को ईरान की खुली धमकी है। लेबनान में बच्चे समेत सैकड़ों लोगों की मौत पर यूएन चीफ का गुस्सा है। ईरान का यूरेनियम प्रोग्राम न रोकने का ऐलान है। वहीं सऊदी और ईरान के बीच पहली बार बड़ी बातचीत है और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का सीज फायर तोड़ने वालों पर बड़ा बयान है। दोस्तों, मिडल ईस्ट इस वक्त एक बार फिर बेहद खतरनाक मोड़ पर खड़ा हुआ है। आज 9 अप्रैल है और मिडल ईस्ट में हालत एक बार फिर बहुत तेजी से लगातार बदल रहे हैं। दोस्तों, बेरूत, लेबनान, तेहरान, वॉशिंगटन और रियाद, हर जगह से ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि सीजफायर बहुत कमजोर हालत में है और किसी भी वक्त टूट सकता है और खतरनाक जंग छिड़ सकती है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बेरूत की। रात भर इजरायली हवाई हमले हुए और उसके बाद इजरायली फौज ने दावा किया कि उसने हिजबुल्लाह के सरबराह शेख नईम कासिम को मार दिया है। लेकिन दूसरी तरफ रॉयटर्स और कई दूसरी रिपोर्ट्स कह रही है कि शेख कासिम जिंदा हैं और उनके भतीजे और निजी सेक्रेटरी अली यूसुफ हर्षी की मौत हुई है। दोस्तों, अगर इजराइल का दावा गलत साबित होता है तो इसका मतलब होगा कि उसने एक बार फिर जल्दीबाजी में बड़ी बात कह दी है। लेकिन अगर आने वाले घंटों में हिजबुल्लाह ने शेख कासिम की मौत की तस्दीक की तो यह पूरे लेबनान और हिजबुल्लाह के लिए बहुत बड़ा झटका भी होगा। और यही वजह है कि इस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट की नजरें बेरूत पर हिजबुल्लाह के बयान पर टिकी हैं। दोस्तों, लेकिन असली तनाव सिर्फ बेरूत तक सीमित नहीं है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली धमकी दे दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान ने असल समझौते को नहीं माना तो अमेरिका फिर कार्रवाई करेगा। उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका जहाज, हथियार और फौज ईरान के आसपास मौजूद रहेंगे। लेकिन दोस्तों, ईरान ने भी उतनी ही सख्ती से जवाब दिया है। ईरान के वजीर खारिजा अब्बास अराक्ची ने कहा कि शर्तें बिल्कुल साफ है, या तो सीज फायर होगा या फिर इजराइल के जरिए जंग जारी रहेगी। दोनों चीजें एक साथ डोनाल्ड ट्रंप तुम नहीं चुन सकते। दोस्तों, असली झगड़ा लेबनान को लेकर है। अमेरिका और इजराइल कह रहे हैं कि लेबनान सीज फायर का हिस्सा नहीं था, लेकिन ईरान और पाकिस्तान का कहना है कि लेबनान को भी समझौते में शामिल किया गया था, जो अपनी जुबान से मुकर गए हैं। यही वजह है कि अब सवाल उठ रहा है कि अगर सीजफायर हुआ था तो फिर लेबनान पर बमबारी क्यों जारी है। वहीं इसी बीच संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने भी लेबनान पर इजरायली हमलों की सख्त मजम्मत कर दी है। उन्होंने कहा कि बुधवार को हुए बड़े हमलों में सैकड़ों लोग शहीद हो गए, जख्मी हुए, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। यूएन चीफ ने साफ लहजे में कहा कि लेबनान में इंसानी तबाही बढ़ती जा रही है और अगर ये हमले नहीं रुके तो पूरा इलाका एक और बड़ी जंग की तरफ जा सकता है। इसका जिम्मेदार सिर्फ इजराइल होगा। दोस्तों, सबसे दर्दनाक बात यह है कि हर बार जंग की सबसे बड़ी कीमत आम लोग चुकाते हैं। बच्चे, औरतें, बुजुर्ग, वही लोग जो किसी फौज का हिस्सा नहीं होते। वहीं सबसे ज्यादा मारे जाते हैं बेरूत, दक्षिण लेबनान और बॉर्डर के कई इलाकों से जो तस्वीरें सामने आई हैं उनमें सिर्फ तबाही ही तबाही दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बाद ईरान के एटॉमिक एनर्जी मोहम्मद इस्लामी ने साफ कहा कि ईरान अपना यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम किसी भी कीमत पर नहीं रोकेगा। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ईरान का हक है और कोई मुल्क उससे यह हक नहीं छीन सकता। दोस्तों, अमेरिका लगातार चाहता है कि ईरान अपना यूरेनियम बाहर बेचे, एनरिचमेंट कम करे और मिसाइल प्रोग्राम पर रोक लगाए। लेकिन तेहरान ने कहा है कि यह उसके लिए नामुमकिन है। यही वजह है कि अब असली टकराव सिर्फ लेबनान या इजराइल को लेकर नहीं बल्कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर भी बढ़ता जा रहा है।
दोस्तों लेकिन इस पूरे तनाव के बीच एक राहत देने वाली खबर भी सामने आई है। जंग शुरू होने के बाद पहली बार सऊदी अरब और ईरान के बीच आधिकारिक बातचीत हुई है। सऊदी वजीर खारिजा फैसल बिन फरहान ने ईरान के वजीर खारिजा अब्बास अराक्ची से फोन पर बातचीत की है। दोस्तों ये बातचीत बहुत अहम मानी जा रही है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ईरान और खाड़ी के मुल्कों के रिश्ते बहुत तनावपूर्ण हो गए थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सऊदी अरब और ईरान दोनों सीधे टकराव से बचना चाहते हैं। दोनों मुल्कों ने ईरान में तनाव कम करने के तरीकों पर बात की है। दोस्तों इसी बीच इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो भी ताकत सीजफायर को कमजोर कर रही है वो पूरे मिडल ईस्ट को फिर से जंग की तरफ धकेल रही है। मेलोनी ने खासतौर पर लेबनान पर हो रहे हमलों पर फिक्र जताई और कहा कि अगर बमबारी जारी रही तो हालत हाथ से बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों मेलोनी ने यह भी कहा कि हुर्मुज की खाड़ी में जहाजों की आवाजाही दोबारा शुरू होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हुर्मुज बंद होता है तो सिर्फ मिडल ईस्ट नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तेल और गैस की कीमतें बढ़ सकती हैं और नई आर्थिक तबाही भी दुनिया के सामने आ सकती है, जिससे निकलना बहुत जरूरी है। दोस्तों इस वक्त पूरी दुनिया एक बहुत बड़े सवाल का जवाब ढूंढ रही है। क्या सीजफायर बचेगा? क्या लेबनान पर हमले रुकेंगे? क्या ईरान और अमेरिका किसी नए समझौते तक पहुंच पाएंगे या फिर आने वाले दिनों में मिडल ईस्ट एक और बड़ी जंग में धकेल दिया जाएगा? दोस्तों इस वक्त हालत बहुत नाजुक है। एक तरफ बम है, मिसाइलें हैं, धमकियां हैं और दूसरी तरफ बातचीत, फोन कॉल और सीजफायर बचाने की कोशिशें हैं। लेकिन अगर लेबनान पर हमले नहीं रुके, अगर ईरान और अमेरिका अपने अपने रुख पर अड़े रहे और अगर इजराइल ने अपनी कार्रवाई जारी रखी तो फिर आने वाले दिन पूरे मिडिल ईस्ट के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। दोस्तों फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें बेरूत पर, तेहरान पर, वॉशिंगटन पर और रियाद पर टिकी हुई हैं, क्योंकि अब एक छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी जंग का सबब बन सकती है, जो तस्वीरें खासतौर पर दुनिया के सामने आ रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर? क्या इजराइल अपने कमीनेपन से बाज जाएगा? और क्या अब जो जंग सीजफायर के बाद चलेगी वो दुनिया की क्या आखिरी जंग साबित होगी? क्या इसके बाद कोई जंग नहीं होगी? क्योंकि अब जंग में सिर्फ दो ही चीजें बची हैं, या तो इस पार या तो उस पार। लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन किसके साथ जा रहा है, कौन किसके खिलाफ जा रहा है। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।